अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमने लेट्स से एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, हम चाहते हैं कि यार हमने वहाँ से मूव करके दूसरे में जाना है, तो क्या इसमें ये फैसिलिटी है? अब जिस तरह क्रिप्टो में तो होता है ना, हम बिल्कुल, एक सेकंड में हम अपने वॉलेट ट्रांसफर पैसे मारते हैं चले एग्जैक्टली जाते हैं, तो इसमें भी इसमें ऐसा ही है। आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते हैं? इसमें भी ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, एक अकाउंट होता है आपका सीडीसी अकाउंट उसको बोलते हैं। यस, उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको बता दें, वो एक पूरा सेपरेट सवाल है वो। हाँ, नहीं मैं सीडीसी को इसलिए यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, हम उसको कवर बाद में जी। कर लेंगे। आपके जो शेयर्स हैं ना पीछे, वो सीडीसी के पास पड़े होते हैं। बिल्कुल क्लियरेंस ऐसे ही। जो एजेंसी है दैट इज सीडीसी। तो ब्रोकरेज हाउस क्या करता है, इनका सब अकाउंट सीडीसी के साथ होता है। ओके। तो अब हमारे जो टेक्निकली शेयर्स पड़े हैं ना सबके, वो सीडीसी में ही पड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन उसमें आईडी किसकी में पड़े हैं? ब्रोकरेज हाउस की। हम उसको अपनी डायरेक्ट अकाउंट खोल के सीडीसी के साथ, अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो उनका वो दिया हुआ फॉर्म बड़ा ईजी है, खुल जाता है अकाउंट, आप वहाँ भी रखवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो शेयर वहाँ पर आप वहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते, रखवा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको बैंक चाहिए। ठीक है, यानी वो एक पैसे किस्म का आपके लॉकर है आपका। हाँ, अब हमारे जो पैसे हैं उसके पीछे स्टेट बैंक अगर बैठा हुआ है तो हम हमारे पैसे बेशक स्टेट बैंक के पास पड़े होंगे, ऐसा होता नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आगे से जो उसकी ऑपरेशंस हैं भेजने के लिए, वो स्टेट बैंक की कोई ऐप नहीं है, वो आपकी नॉर्मल बैंक्स यूज़ होते हैं। तो इसमें भी ऐसे होता है। अच्छा, इसमें आपने अब जो क्वेश्चन किया था कि आप शेयर कर उसको मूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाएँ, उसमें एक तरीका तो ये है कि आप सीडीसी अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी मैंने एकेडी में रिसेंट भी देख रहा था कि उसमें उन्होंने उसका एक डेडिकेटेड सेक्शन बना दिया है, जहां आपने अपनी ब्रोकरेज आईडी डालनी है और आपने पार्टिसिपेंट आईडी एक होती है, वो आपको ब्रोकरेज हाउस दे देगा, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सीडीसी की तरफ आते हैं। सीडीसी के बेसिकली जो अब इसमें लोगों का एक फेयर रहता है कि यार क्योंकि डिजिटल हम कर रहे हैं आजकल काम, फिजिकल तो जाने वाला सीन ख़त्म हो चुका हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हमारे को शेयर्स ना चुरा ले, हमारे को पैसे ना विड्रॉ कर ले, कोई अपने पास ट्रांसफ़र ना कर लें, तो ये सीडीसी क्या इस सारी चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देती है? बेसिकली ना ये कोलैबोरेशन है 3 डिपार्टमेंट्स का। एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है बिल्कुल प्रॉपर। सही है। अच्छा, उसके साथ पीछे जो शेयर्स को उसकी कीपिंग करते हैं ना, रिकॉर्ड कीपिंग, दैट इज सीडीसी। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट ये ऑन बॉडी है। नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट, हाँ, बैक बॉडी है। इसको एसईसीपी रेगुलेट कर रहा है। बिल्कुल सही है। एसईसीपी वो इदारा है जो आपने कंपनी बनाई हुई है, जी जी। आपकी कंपनी के पीछे एसईसीपी है, उसकी यानी उसका पीछे गारंटी मौजूद है। ठीक है। तीसरा जो इदारा है ना, वो एनसीसीपी है। ओके। ये क्लियरिंग बेसिकली एजेंसी है जो आपकी ट्रांजैक्शंस को क्लियर करता है। यानी एक जगह है जहाँ पर ट्रेड हो रही है शेयर्स की, और एक जगह है जो शेयर्स को रेगुलेट कर रहा है, अपने पास रख रहा है और जो भी ट्रांसफर हो रहा है, और एक है जहाँ पर पैसों के लेन देन को देखा जा रहा है। अच्छा, एनसीसीपी जो है बेसिकली अब ये क्या करता था कि ये आपके शेयर्स अगर आपने बेचे हैं ना या आपने खरीदे हैं, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन है ना, वो आपके नाम पे रजिस्टर वो एनसीसीपी ने करने हैं। ओके। पहले ये टाइम होता था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इदारे बहुत एक्टिव हो रहे हैं, आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। पहले होता ये था कि आपने एफएफसी उठाया है ना, वो ऐप में तो आपके पास है, लेकिन आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन में 2 बिजनेस डेज लगते थे। आई सी। ठीक है, और फिर एनएनसी इसी तरह आपने अगर बेचा है शेयर तो उसके पैसे आपको फौरन नहीं मिलने, वो 2 दिन में क्लियर होते थे, फिर आप उसको विदड्रॉ करा सकते थे अपनी ऐप से। लेकिन अब अभी ये 9 फरवरी से एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये होने जा रहा है कि अब वो जो T+2 था ना, यानी ट्रेड +2 बिजनेस डेज, अब वो T+1 हो रहा है। सिर्फ एक दिन के अंदर, यानी 9 के बाद मैं आज शेयर बेचूंगा तो कल का सिर्फ दिन रिक्वायर्ड है, परसों ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये इसमें है सारी साइज। इसका मतलब है कि इदारे इस पे सीरियस होकर काम कर रहे हैं। हाँ। और ये चाह रहे हैं, जिस तरह पहले आज से कुछ साल पहले मुझे याद है कि ये सारे शेयरों की एक्सचेंज अब अलग अलग होती थी, एग्जैक्टली। अब उन्होंने सारी उसको एक साथ कर दिया। हाँ। अच्छा, उसमें ना सर ब्रोकरेज हाउस भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। अब आप देखें कि हमारी अदाकारा मशल जो है, बेसिकली मैं उसको स्टॉक क्वीन कहता हूँ, वो अगर आप उसको फॉलो करें, वो स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस में बड़ी आगे रही है। अब इवन ब्रोकरेज हाउसेज ने उसको रिक्रूट कर लिया, अभी के ट्रेड ने उसको हायर किया है। वो अब सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कंटेंट, बाकायदा कंटेंट उनका बन रहा है। और सेकंडली वो ये कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए अकाउंट को और इजी कर रहे हैं। अभी आप जिस तरह एक कॉमन बंदे के लिए अकाउंट ओपनिंग वाले में ये बेशक आप वहाँ डाल दीजिएगा, अकाउंट ओपनिंग में एक आम बंदा है ना जिसने 10 लाख तक बस इन्वेस्ट करना है, तो वो जैज़ कैश और इजी पैसा में अगर जाएगा तो उसको ना के ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा। ओके। मिनी ऐप्स में वो वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले तो वो फ़ौरन आसान अकाउंट फ़ौरन आपका खुल जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस डोमेन के अंदर ब्लैक मनी, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर जो कंसर्न होता है वो ब्लैक मनी का होता है। लोग चाहते नहीं हैं कि वो बिजनेस तो करना हर बंदा चाहता है, लेकिन वो चाहता है यार सरकार को पता ना चले। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, या हर चीज़ आपको ट्रांसपेरेंटली नहीं मुनीर भाई, एक जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट का इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्यों नहीं है, उसमें एक ये फैक्टर भी है। ओके। अब जब आप ले रहे हैं ना, अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं
क्रिप्टो का ये है कि पैसा कहाँ से होके गया उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही है। और ज़्यादातर ब्लैक मनी पार्किंग के लिए बेसिकली वो बनाया गया है। इसमें आपको लीगली अपने अकाउंट से पैसे मूव करने, इसमें आप इवन मैं अगर आपको कहता हूँ ना कि यार मेरे स्टॉक वाले जो अकाउंट है उसमें आप 10 लाख लगवा दें, आप नहीं लगवा सकते। आपने पहले मुझे मेरे अकाउंट में देने, वहाँ से मैं उसको ना ही कैश में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसमें जाना आपको वाइट है, और वाइट जाहिर है उसमें आप जो वहाँ से कमा रहे हैं वो तो फिर आप ही का पैसा है ना। 1 करोड़ पे आपको 3 करोड़ बच जाए, 4 करोड़ बच जाए, वो सारा वाइट है, वो तो डे वन से ही वाइट हो गया, वो सारा वाइट। लेकिन जो लगाना है वो भी वाइट ही लगाना है। हाँ, वो इसमें वाइट लगाना है आपने। यार देखें, उसमें ये नहीं उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। मैंने आपसे उधार लेके भी लगा सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैंने आपसे 1 करोड़ उधार लिया, दे देंगे सब, दे देंगे तो वो मैंने लगा दिया। अब उस पर मैंने 5-6 करोड़ मुझे पता था कि मैंने कमा लेना है, मैंने वो कमा लिया, अब मैंने आपको वापस कर दिया। तो रिटर्न्स में आप बेसिकली जो रिटर्न फाइल करते हैं आप बता सकते हैं मैंने 2 से बोरो किया। फिर मुझे 3 देंगे या 2.5 देंगे? सर वो सूद हो जाएगा। ना 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 सर, देखिए हम शामिल हो गए ना, शराकतदारी हो गई। हाँ, शराकतदारी में आप आ जाए, वो तो एक फिर कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उकाशा, इस वक्त मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे, हर बंदे का। कल भी ना बैठे हम ऐसे बात कर रहे थे, मैं वाइफ के साथ नीचे ना टीवी अब्बू ने लगाया हुआ था, तो उस पर स्टॉक एक्सचेंज का चल रहा। तो मैं बेगम को हंस रहा, मैं कहा आज से कुछ साल पहले जो है ना गोल्ड के बारे में होता था कि 25 करोड़ आवाम को गोल्ड का रेट भी पता है, गोल्ड के बारे में भी पता है, लाइकवाइज डॉलर का भी पहले पता था, लेना देना अच्छा कुछ नहीं है किसी अवाम का। आजकल जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में आपने खुद ही बताया कि बड़े छोटा सा नंबर है जो ये काम करते हैं, लेकिन हर बंदे वो यार बड़ी उत्ते चली गई, बड़ी उत्ते अवेयरनेस आ रही है। हाँ नहीं अवेयरनेस नहीं आ रही सर, परेशानी ली हुई है, पता चले कुछ बाबियां का ब्लड प्रेशर भी उत्ते चला गया इस चक्कर में। तो ये बताएं कि भाई ये ऑल टाइम हाई है इस वक्त, तो एक न्यू एंट्री कैसे होगी इस डोमेन के अंदर, आए या ना आए? मुनीर भाई ये मैं जब देखिए मैं अच्छा एक्टिव तो मैं ज़्यादा एक्टिव तो मैं हुआ हूँ 2023 में। 2021-22 में ना बस मुझे यही होता था कि कोई शेयर ऐसा मिल जाए जो ऊपर चला जाए, ब्रोकर मुझे बताए और मैं वो ले लूँ, क्योंकि पैसे कम आ रहे थे ना। हाँ नहीं, नए कम कमाने शुरू किए थे ज़्यादा। सर नहीं, पैसे थे भी, प्रॉब्लम उसमें एक तो कोविड मेरे ख्याल एंड डेज शायद चल रही थी, कोविड पोस्ट कोविड की बात है, और अभी प्रॉपर्टी इस तरह से बुरी तरह बैठी भी नहीं थी, कुछ पैसे वहाँ भी प्रॉपर्टी में लगाए हुए थे। आप तो प्रॉपर्टी वाले बंदे हैं, आपको पता ही है, आपसे मशवरे ले लेके हमने प्रॉपर्टियाँ ली हैं। तो अब प्रॉब्लम ये था कि सर अब अगर हमारे उस वक्त ना प्रॉब्लम ये था कि अब मैं तब सुनता था कि मार्केट चली गई है 35,000 पे, ऑल टाइम हाई 30 से 35 पे चली गई है। अच्छा फिर सुना जब ये 50 क्रॉस कर गई ना, ओ भाई ये 50 क्रॉस कर गई है, ये तो किसी टाइम भी 40 पे आएगी, 30 पे आएगी, क्रैश करेगी। अच्छा सर वो टाइम मैंने देखा और मैं आई वॉज इन्वेस्टेड, मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत पैसा स्टॉक में डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि काइबर आपका बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा था। काइबर होता है आपका जो शराय सूद है ना, उसके बेस पे आपके इस्लामिक इदारे भी उसी के बेस पे चल रहे होते हैं। तो वो अब तेज़ी से नीचे आ रहा था इंटरेस्ट रेट, और आपको म्यूचुअल जो मनी मार्केट वाले हैं, हम इस पर बाद में बात करेंगे, जब म्यूचुअल फंड के उसमें वो तो कुछ दे नहीं रहे थे। तो मैंने भी स्टॉक को ऐसी तजर्बे के तौर पे ना पहले म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया था। ठीक है। तो पैसे डेली बेसिस पे जब आते थे ना, डोपामाइन रिलीज होती थी। मतलब डेली आपकी ना ऑडिशन दिखा रहा होता है म्यूचुअल फंड, रात 8 बजे अपडेट होती है ऐप, तो 8 बजे रोज ऐप खोलनी, बड़ा मजा आना, और बड़ा ये वो खून ना आपका बढ़ता था कि यार ये पैसे इतने थे और ये इतने आज ऐड हुए, लाख रुपए ऐड हुआ, 2 लाख ऐड हुआ, वो फील आती है आपको, डोपामाइन रिलीज होता है।